हेलो गाइस, सक्षम लाकड़ा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज जो है हम गेहूं ले आए हैं, अपने नया अनाज ले आए हैं। मंडी में नया अनाज आ चुका है, उसका पहले मैंने ब्लॉग बनाया है, आप वो ब्लॉग भी देख सकते हो। तो गाइस अभी जो है भाई नए अनाज की पूजा करने के लिए हम बड़ी माता पे जाएंगे और दादा भैरू मंदिर पे जाएंगे। नए अनाज का हम क्या प्रसाद बना रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, आइए। मम्मी क्या करो? ये नया अनाज आया है ना, तो इसके गुलगुले बना के बैल को चढ़ाऊंगी, माता पे, दोनों माता पे। अच्छा, आज चढ़ाओगे? माता पे भी चढ़ाने आज? माता पे भी चढ़ाऊंगी गला और बैरू पे भी। तो आज बैरू का दिन है ना, संडे है। हाँ। तो आज ये तीनों चढ़ाऊंगी, तीनों जगह। अच्छा, बोले फिर बाद में भी चढ़ाओगे कि बाद पहले? में जेठ के महीने में। अच्छा वो जेठ के महीने वाला जो नए अनाज की मारी। अच्छा, ये पहली बार अनाज लेकर आए हैं, नया आ जाता खाना है। चालू करेंगे नहीं, अच्छा। इस बार पहले भगवान को चढ़ाना जरूरी है। हाँ, क्या मनु तू भी चलेगा बेटा पैरों पे? अरे चलेगा मंदिर में? हैं? मंदिर में चलेगा? तो गाइज आप सभी ने देखा भाई, मम्मी ने गुलगुले बनाए हैं और नए अनाज के प्रसाद में गुलगुले बनाकर माता पे चढ़ाया जाएगा और दादा भैरू पे चढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने माता के पास और दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम पूजा करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो, पहले हम भाई बड़ी माता पे आए हैं। यहाँ पे हम पहले बड़ी माता की पूजा करेंगे। वैसे तो अनाज की माता हम जेठ के महीने में दोकते हैं, लेकिन हम घर पे नया अनाज लेके आए हैं तो हम अभी भी दोकेंगे और जेठ के महीने में भी हम माता को दोक लगाएंगे। सबसे पहले भाई माता पे आके हमने जोत लगाई और गुलगुले चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद में हमने पतासे चढ़ाए। भाई किस किस के यहाँ पे जेठ से पहले ही माता धोकी जाती है। हमारे यहाँ पे तो सबसे पहले जब हम अनाज लेके आते हैं, नया अनाज जो होता है, तभी माता धोक देते हैं और बाद में भी धोक लेते हैं। वैसे तो प्रसाद में हम यहाँ पतासे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पे गुलगुले चढ़ाने की रिवाज बरसों से चलती आ रही है। इसलिए हमने बड़ी माता पे नए अनाज का प्रसाद बनाकर गुलगुले बनाकर यहाँ पर चढ़ाए हैं। अलग अलग गाँव में अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन प्रसाद यही चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो भाई गुलगुले बनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग गाँव में अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे वहाँ पे मीठे गुड़ का चिल्ला भी बनता है, जिसे हम पूड़े बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो भाई गुलगुले बनाने की रिवाज है, इसलिए हमने गुलगुले बनाकर यहाँ पर गुलगुले चढ़ाए हैं। जो लोग गुलगुले और पूड़े नहीं बना सकते, वह साबूदाना भी चढ़ाते हैं, जैसे गेहूं का दाना, बाजरे का दाना। और बहुत से लोग पूरे जेठ के महीने पक्षियों को दाना डालते हैं। पक्षियों को दाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। बड़ी माता की पूजा करने के बाद अब हम छोटी माता के लिए निकलेंगे और वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाएंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। ये देखो गाइज, अब हम बड़ी माता की पूजा करने के बाद भाई छोटी माता पर आ चुके हैं। यह हमारी छोटी माता बड़ी माता से 200 मीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद जो हमने बड़ी माता पे चढ़ाया था, जैसे कि पहले माता को नहलाया, फिर उसके बाद जोत लगाई, फिर हमने प्रसाद चढ़ाया गुलगुले और पताशे का। इस तरह से हमारी छोटी माता की पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। किसी किसी के यहाँ पे तो और भी कई नई जगह अनाज चढ़ाया जाता है, जैसे कि भैया होता है, सैयद होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, सब लोग अपनी मान्यता के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूजा की जाती है। तो आप लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग भी अगर अपने घर में नया अनाज लेके आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। नया अनाज घर में शुरुआत करने से पहले उसका भोग प्रसाद बनाकर अपने देवी देवताओं को हमें समर्पित करना चाहिए, तभी हमें अपने घर में उसको नए अनाज को यूज़ करना चाहिए। तो अभी जो है नए अनाज का सीजन आ गया है, तो आप लोग भी अगर नया अनाज खरीद रहे हैं तो इस तरीके से आप भी पूजा करें। जैसे ही नया अनाज लाते हैं तो दान भी किया जाता है नए अनाज का। जेठ के महीने में तो बहुत ही पुण्य माना जाता है, उस महीने में जो है ज़्यादा अनाज का दान किया जाता है।
छोटी माता की पूजा करने के बाद हम पहुंच गए दादा भैरव पे। दादा भैरव की हमारी मान्यता है, हर संडे को हमारे यहाँ पे दादा भैरव की जोत लगाई जाती है। तो आज संडे का दिन था, तो संडे के दिन दादा भैरव पे भी जोत लगती है। मंदिर खुला था, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया था मंदिर को। फिर हमने दादा भैरव पे जोत लगाई और जो हमने प्रसाद बनाया था वो भी हमने अपने कुल देवता को समर्पित किया। जब भी हम घर में कोई नई चीज़ लाते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहले हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपनी पूजा की। संडे के दिन दादा भैरव पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं। अभी हम शाम के टाइम पे आए हैं पूजा करने के लिए। दादा भैरव पे जो है सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी जोत लगा सकते हैं। और जो दिया होता है वो हमें अपने घर से ही लेके आना चाहिए। वहाँ से दिया भी नहीं उठाना चाहिए और जोत भी अपने घर से लेके आनी चाहिए और माचिस भी। बाकी जो पूजा का सामान है जैसे फूल माला होती हैं वो मंदिर के बाहर ही मिल जाती हैं। पूजा करने के बाद फिर हमने दादा भैरव की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे दान पात्र है। दान पात्र में यथासंभव कितने भी पैसे दान कर सकते हैं। तो हमने अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे दान पात्र में पैसे डाल दिए। पूजा करने के बाद बाहर कुछ छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, फिर उनमें हमने प्रसाद बांटा। तो गाइज जैसा कि आपने देखा भाई, सबसे पहले हमने बड़ी माता की पूजा की, उसके बाद हम छोटी माता पे गए, उसके बाद हम दादा भैरव मंदिर पे आए। दादा भैरव में मंदिर पे पूजा करने के बाद हम बाहर सभी लोगों को प्रसाद बांटकर अपने घर की ओर निकल गए। गाइज़ आप लोगों को भाई व्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप डेली व्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। जय माता दी, जय दादा भैरव की।